बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किडनी और नेफ्रॉन्स की डिटेल जो स्टडी है उसके बाद हम आते हैं डिसऑर्डर्स की तरफ कि जो यूरिनरी सिस्टम है या आप कह लें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करने हैं उनके अंदर पहला क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके बाद हम किडनी स्टोन्स उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये कि किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकती है, या ये कि अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो उस सूरत में डायलिसिस वगैरह का तरीकेकार क्या होगा, या किडनी फेलियर की सूरत में जो ट्रांसप्लांट है वो करना पड़ता है। ये चीजें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद होम्योस्टेसिस का वो पार्ट जो कि थर्मोरेगुलेशन है चैप्टर के एंड के अंदर इंक्लूडेड है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जनरली हम वर्ड यूज करते हैं इसका, जनरली इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूटीआई का। यूटीआई स्टैंड्स फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, अब पहले इसको समझ लें कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, जब आप डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन्स को, किसको डिस्कस करते हैं, सपोज दैट वी से कि दिस इज ए नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन में ये जो एंड पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक नेफ्रॉन का इसके साथ क्या होगा, यानी एडजेसेंट, सपोज दैट वी से कि यहां पर एक और नेफ्रॉन चल रहा है, इसका कलेक्टिंग डक्ट भी आ गया। यहां पर नीचे जो है एक और नेफ्रॉन साथ चलने आ रहा है, उसका कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाएंगे, क्या बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स आकर इकट्ठे हो जाते हैं। आकर क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इसकी तरतीब क्या होती है कि कलेक्टिंग डक्ट के बाद क्या आते हैं, इसके बाद आ जाते हैं माइनर कैलिसेस। ये कैलिक्स की जगह है CALYX, कैलिक्स की जगह कैलिसेस। माइनर कैलिसेस में आ जाएंगे और माइनर कैलिसेस से किस में आ जाएंगे, मेजर कैलिसेस में। मेजर कैलिसेस जाकर खुलते हैं रीनल पेल्विस के अंदर। किसके अंदर खुलते हैं, रीनल पेल्विस के अंदर खुल जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो डायग्राम में मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की है कि ये जो लाइंस थी हमने बनाई है, ये आप कह रहे हैं कि क्या है, जो माइनर कैलिसेस है। उसके बाद ये डार्क लाइंस आप यूं समझ लें कि दीज आर मेजर कैलिसेस, और ये ब्लू कलर से जो हमने बनाया है दिस इज रीनल पेल्विस। अब ये ज़ेन रहे कि यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के एंड में आकर यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कलेक्टिंग डक्ट वो आखिरी जगह होती है जहां पर क्या है, जहां पर अगर ऑस्मोरेगुलेशन करनी है तो एंटीडायरेटिक हार्मोन के जरिए यूरिन में से पानी क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, और वो पानी किस में स्टोर हो जाएगा, ब्लड के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई जहरीली चीज रह गई है, मिसाल के तौर पे कुछ यूरिया रह गया है या कोई और टॉक्सिक सब्सटेंस रह गई है, किसी एंटीबायोटिक या रिमेन रह गया है, तो वो चीजें ब्लड से आ जाती हैं किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। मतलब ये फाइनल पॉइंट है, आखिरी जगह है जहां पर यूरिन को जितना कंसंट्रेटेड बनाया जा सकता था वो बना लिया है, या अगर उसमें से कुछ क्या करना था, रीअब्जॉर्प्शन करनी थी, तो वो हो चुकी है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट जिस फ्लूइड को आगे लेकर जा रहा है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बजाय अब क्या कहेंगे, यूरिन कहेंगे। तो यूरिन किसके अंदर आ रहा है, माइनर कैलिसेस के अंदर आ रहा है, मेजर कैलिसेस, और फाइनली रीनल पेल्विस के अंदर आ रहा है। आप यूं समझें कि ये सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा यूरिनरी ट्रैक्ट है। अब इसके अंदर मेन जो जगह है वो रीनल पेल्विस है। तो पहला आप नोट करें कि यूरिन जहां पर आकर इकट्ठा हो रहा है वो रीनल पेल्विस, उसके बाद क्या है, यूरेटर है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा है। सो हम डिफाइन कैसे करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, तो दिस इज ये इन्फ्लेमेशन है, यानी इस सारे यूरिनरी ट्रैक्ट में रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इस सारे के अंदर क्या है, इस सारे में किसी जगह पर अगर इन्फ्लेमेशन होती है, जाहिर बात है ये इन्फ्लेमेशन जो है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन किसका नतीजा है, इन्फेक्शन का नतीजा है। और ये जो इन्फेक्शन है तो ये किसकी वजह से हो सकता है, यानी ये इन्फेक्शन क्यों आया। अब अगर खास तौर पर हम बात करें किसकी, कि ये इन्फेक्शन कहां पर ज्यादा होता है, तो और आसानी से हमें समझ आ जाएगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और किन
यानी ह्यूमंस के अंदर मेल फीमेल में ये इन्फेक्शन किसको ज्यादा होता है? तो पहली बात तो ये नोट कर लें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है दिस इज मोर इन फीमेल्स। खवातीन के अंदर क्या है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसकी फ्रीक्वेंसी मर्दों के मुकाबले में 2 गुना 3 गुना ज्यादा है, और दिस इज लेस फ्रीक्वेंट इन मेल्स। मर्दों के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो क्या है, कम होता है। अब मर्दों में भी किस एज में ज्यादा है, तो मर्दों के अंदर जो है ये आप कह लें कि एज ग्रुप 20 से लेकर 50 तक ज्यादा मिलता है, इससे कम की एज में भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में आप क्या कर लें कि वेरी रेयर इन इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं उसके अंदर ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत क्या होगा, यानी उसका रेशियो बहुत कम है। हाँ, अगर छोटे बच्चों के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है तो इसका मतलब क्या है कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई मसला है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है, किसका, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। और फिर ये कि मेल्स के अंदर जो 50 प्लस हैं तो वो क्या करते हैं, दे हैव मोर फ्रीक्वेंट UTI देन यंगर वंस। तो जो इसके कम उम्र के हैं, 50 साल से कम उम्र वाले हैं, उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, इतना ज्यादा नहीं होता। जब 50 साल से उम्र बढ़ती है तो फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। ये तो हमने कहा कि मर्दों औरतों में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो किसको कम किसको ज्यादा होता है। दूसरी चीज ये कि ये इन्फेक्शन जो है इसको हम तकसीम करते हैं, यानी इसकी एक अगर आप कह लें टाइप, वो क्या कहलाती है, दैट इज पायलोनेफ्राइटिस। एक टाइप क्या है, पायलोनेफ्राइटिस। दूसरी टाइप जो है दैट इज सिस्टाइटिस, और तीसरी इसकी किस्म जो है दैट इज यूरेथ्राइटिस। अगर और करें कि पायलोनेफ्राइटिस हम किसको कहते हैं, पायलोनेफ्राइटिस जो है दिस इज अगर रीनल पेल्विस के अंदर इन्फेक्शन हुआ, किसमें इन्फेक्शन हुआ, रीनल पेल्विस में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पायलोनेफ्राइटिस कहेंगे। दूसरा क्या है, सिस्टाइटिस है, तो ये जब इन्फेक्शन हो जाएगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, या आप कहें कि मसाने के अंदर जो इन्फेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टाइटिस कहेंगे। और तीसरे नंबर पे यूरेथ्राइटिस, तो वो होगा किसके अंदर, यूरेथ्रल इन्फेक्शन। अब इसका सबब क्या हो सकता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबब क्या हो सकता है। अगर पायलोनेफ्राइटिस की बात करें ना तो ये स्पेसिफिक है किसके साथ, किडनी के किसी मेजर इन्फेक्शन या प्रॉब्लम के साथ। इसके पीछे स्टोन भी हो सकता है, या किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन जो है वो भी इसकी वजह हो सकती है। और सिस्टाइटिस यूरेथ्राइटिस जो है इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होंगे, पैथोजेन होंगे। क्या होंगे, पैथोजेन होंगे। अब ये कि यानी ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस तरह के जरासीम की वजह से हो रहा है, कॉजल एजेंट्स इसके क्या हैं। तो ये ज़हन में रहे कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये फंजाई की वजह से भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ये प्रोटिस्ट और वायरस की वजह से भी हो सकता है। किसकी वजह से, प्रोटिस्ट और वायरस जो है इनकी वजह से भी हो सकता है। अब बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकस, सैप्रोफिटिकस और एंटेरोकॉक्साई, इसी तरीके से क्लेप्सिला, प्रोटियस मिराबिलस। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया है जिनकी वजह से क्या है, जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं।
खवातीन में खास तौर पे क्या है, फंजाई है जिसका नाम है कैंडिडा एल्बिकान्स। कैंडिडा एल्बिकान्स जो है उसकी वजह से होता है। या आप कह लें कि जो प्रोटिस्ट है तो वायरल इंफेक्शन है, मसलन किसी शख्स को एड्स है, एचआईवी है, या बाल का जो है अगर मम्स भी होंगे, क्या होंगे, मम्स, या जिसको कालपेट कहते हैं, तो वो भी बाद में लीड करता है किसकी तरफ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ लीड करता है। अब बात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे हैं जो क्या होंगे, सीवियर होंगे। क्या होंगे, सीवियर। तो जो सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके कॉजेज के अंदर कौन से हैं, उसके कॉजेज में सुडोमोनास आर्बुजिनोसा और एंटेरोकॉक्साई। ठीक है, ये दो जो पैथोजेंस हैं इसकी वजह से अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो वो बहुत क्या हो सकता है, शदीद हो सकता है, सीवियर हो सकता है। अब आते हैं इस चीज की तरफ कि ये जो बीमारी हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी सिम्टम्स यानी इसके अलामात क्या होंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से जो शख्स बीमार है उसको किस तरह के मसाइल का सामना होगा। तो सिम्टम्स इसके क्या हैं, पेशाब के अंदर जलन होगी। क्या होगी, जलन, बर्निंग सेंसेशन, इन यूरिन, बार बार जो है उस शख्स को क्या होगा, बार बार उसको पेशाब आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसी तरह अगला क्या होगा, पेन, उसको दर्द महसूस होगा, यूरेथ्रा या जो यूरिनरी ब्लैडर है जहां पर इंफेक्शन है वो। इसी तरह क्या है, अगर इंफेक्शन शदीद है तो फीवर, बुखार हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, बुखार जो है वो हो जाएगा। तो ये बर्निंग यानी पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब जो है उसका आना, दर्द होना मसाने के अंदर, या आप कह लें कि मसाने की जगह जो है उसके अंदर अगर पेन है फ्लैंक्स के अंदर, तो और साथ में क्या बुखार है, तो ये कंडीशंस किसको जाहिर कर रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। अब इसका इलाज क्या होगा, तो इलाज में दोनों चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। एक तो ये कि किस जरासीम की वजह से हुआ है, और दूसरा ये कि इन्फेक्शन बॉडी के यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में किस जगह पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने रीनल पेल्विस का जिक्र किया, यूरिनरी ब्लैडर का और यूरिनराइटिस का, तो ये नोट कर लें कि यूरेटर के अंदर जो इन्फेक्शन है वो क्या है, वेरी रेयर यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कम होता है किसके अंदर, यूरेटर के अंदर। रीनल पेल्विस में यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन क्या है, ज्यादा होगा। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है पैथोजन पर और किस जगह पर होगा। अच्छा देखिए, ट्रीटमेंट में जो बर्निंग सेंसेशन है तो उसको खत्म करने के लिए क्या दिया जाता है, उसको खत्म करने के लिए ऐसे फ्लूइड्स या लिक्विड्स दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, पेशाब की जलन को कम कर सके। ठीक है, तो उसको हम अल्कलाइजर कहते हैं, जैसे आम जुबान में जैसे मिसाल के तौर पे सिरप होता है, सिट्राल का सिरप है या क्रैनबेरी या कैटमैक्स जो है वो एक नेचुरल रेमेडी है इसके लिए, या सिट्रस सोडा वगैरह जो है यूज किए जाते हैं अल्कलाइजर्स। इसी तरीके से अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे। मसलन ये कि किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो एंटीबायोटिक उसको क्या करेगा, ओवरकम करेगा। इसी तरीके से अगर फंजाई की वजह से है तो एंटीफंगल मेडिसिन जो है वो दी जाएगी, और बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स जो कि किसको कंट्रोल करेंगे, बुखार को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स या फ्लूइड्स का इंटेक करे। अगर यूटीआई की वजह से वो शख्स डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है तो पानी की कमी क्या है साथ में पूरी हो जाए, और दूसरी तरफ ये कि जब अल्कलाइजर लेगा साथ में पानी का इंटेक ज्यादा करेगा तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर बैक्टीरिया है वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट डिसऑर्डर जो कि हमने डिस्कस किया, किसके मुताबिक, यूरिनरी जो सिस्टम है या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से, या किस चीज की वजह से, जो कोई वायरस वगैरह है या प्रोटिस्ट है उसकी वजह से ये इंफेक्शन हो सकता है।
और ज्यादा जो फ्रीक्वेंट है यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के अंदर होगा, मर्दों के मुकाबले में खवातीन के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है।